हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर और स्वस्थ होंगे। और आप सभी को एनसीईआरटी घर में स्वागत है। और क्लास 10 वाले बच्चों, आप सभी के लिए मैथ्स का मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्री बोर्ड में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उस एग्जाम में आपके बहुत काम देंगे, साथ ही साथ प्री बोर्ड में भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, झारखंड बोर्ड का हो या सीबीएसई हो, सभी बोर्ड के लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो चलो इसको हम लोग आज सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज द 6 टाइम द अदर रूट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली बात तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है जिसका एक रूट जो है दूसरे रूट्स का 6 गुना है, 6 मल्टीप्लाई है। तो बाबू आपको p का वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन हमसे क्या कहा कि अगर द्विघात समीकरण में एक मूल जो है दूसरे मूल का 6 गुना है, हिंदी में सुन लो 6 गुना है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो p जो है मेरा अननोन, वो p का वैल्यू निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? मान लोगे लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है उसका हमने रूट्स मान लिया। आपका अल्फा बीटा मान लिया, आपके पास रूट्स क्या दिया हुआ है? पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यही हमारा इक्वेशन है। अब यहां पर से a का वैल्यू जो है वो p दिया हुआ है, b का वैल्यू माइनस 14 है और c का वैल्यू 8 है। ठीक है, सब मैंने रख दिया। अब आपको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक रूट जो है दूसरे रूट्स का 6 गुना है, वो भी मैंने लिख दिया। अब हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू आपके पास यहां 14 दिया हुआ है, माइनस 14 रख दो और ए का वैल्यू आपका पी हो गया। ठीक है, अल्फा आपके जगह पर अपनी जगह अल्फा रखो और बीटा के जगह पर क्या हम 6 अल्फा नहीं बैठा सकते हैं? देखो तो 6 अल्फा बैठा सकते हैं, 6 अल्फा और ये प्लस हो गया 14p। इसी तरह से आप LHS RHS लेके चलो तो ये हो गया 7p इक्वल टू 14 बाई p। 7 से ये काट दो 2 बार में, तो p का वैल्यू आपका, सॉरी यहां अल्फा का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, अल्फा का वैल्यू निकल गया आपको 2 बाई p। एक वैल्यू निकल चुका है ना, एक इक्वेशन निकल चुका है। अब हम लोग यहां पर से आगे बनाइएगा, लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप पढ़े हैं, वो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c बाई ए। अब आप अल्फा का वैल्यू आप देखो तो क्या वैल्यू है? 2 बटे पी है ना। और बीटा का वैल्यू अगर आप देखोगे तो बीटा का वैल्यू तो हमको यहां 6 अल्फा दिया हुआ है, 6 अल्फा दिया हुआ है ना। अल्फा का वैल्यू तो आप बैठा है, या कोई भी वैल्यू बैठा दो। चलो अभी 1 मिनट रुक जाओ, अल्फा का वैल्यू यही रहने दो। अब बीटा का जगह पर आप बैठा दो 6 अल्फा और सी का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है? 8। चलो ये भी 8 हो गया। अब उसके बाद आपके पास जो है ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? p, यहां p बैठा दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई पी निकलेगा। अल्फा का वैल्यू आपको यहां पर दिया हुआ है 6 इंटू 2 बटे पी का स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई पी, है ना। ये वैल्यू यहां दिया हुआ था। ठीक है, यहां पर हमारा वैल्यू दिया वो पुट कर दिया। यहां हो गया 6 और 2 2 जा 4 बटे पी इक्वल टू 8 बाई पी। ये पी कैंसिल हो गया, मगर यहां पर स्क्वायर है तो एक पी जिंदा है। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 24 बाई पी इक्वल टू 8। यहां पर अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो ना तो ऊपर पर कैंसिल कर दो, 8 3 जा 24, तो p का वैल्यू आपका 3 निकल जाएगा।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो यहां पर देख लो 24/p है बाबू, और यहां पर 8 था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो गया 8p इक्वल टू 24 हो गया। अब इसे आप p का वैल्यू निकालोगे तो 24/8, ये 3 बार में कैंसिलेशन, p का वैल्यू 3 निकल गया। ये हो गया आपका बेहतर सोल्यूशन। तो स्ट्रेट्स उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे स्क्रीन पर भी है और बोर्ड पर लगा हुआ है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको रफ कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है आर इक्वल, तो प्रूफ करना है a/b और c/d। देखिए इस बार जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो थोड़ा सा ट्रिक की क्वेश्चन है, कुछ ऐसे भी अलर्ट आ गए हैं जो अभी आपको देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहां पर हम आगे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, पहले इसको लिखो a² b² प्लस में है x² माइनस 2ac प्लस bd इंटू एक्स प्लस c² प्लस d² इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन हमसे क्या करा, रूट्स आर इक्वल बोल रहा है। देखो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इक्वल। तो ये इक्वल है, इसका मतलब है d² का वैल्यू जो होता है क्या, d² इक्वल टू d का वैल्यू निकालते हो तो b² माइनस 4ac होता है, d इक्वल टू ये होता है। और ये बराबर किसका है, 0 का। क्यों, कंडीशन कह रहा है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है, कंडीशन खुद कह रहा है। अब यहां पर से आगे बढ़ाओ, ठीक है, b² यहां लिखोगे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये क्या हो गया, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया, हो गया अपनी जगह पर। b का वैल्यू हमें निकालना है। अब b का वैल्यू अगर आप देखोगे तो x के बगल में जितना नंबर है सारे नंबर जो है वो b का रोल अदा कर रहा है, तो हम इसको b लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप यहां पर सॉल्व करेंगे तो -2ac प्लस bd, ठीक है, इसका स्क्वायर, या भी b, हाँ इसका स्क्वायर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से रखो क्योंकि यहां माइनस है, हो गया -4। a का वैल्यू कौन है, x² के बगल में जो वैल्यू है वो रखो b² a² प्लस b² इंटू c का वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहां मुझे नजर आ रहा है ये वैल्यू हमारा c हो गया और ये वैल्यू a था, ठीक है, सब मेंशन कर दिया। अब यहां पर पुट करो c का वैल्यू और वो है c² प्लस d², ठीक है, यहां तक क्वेश्चन हो गया हमारे। अब आगे इसको सॉल्यूशन करो, 2 का स्क्वायर करोगे क्या हो गया 4, ये हो गया ac प्लस bd का होल स्क्वायर। ये माइनस साइन जब उधर चला जाएगा, यहां 0 था बराबर में, उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा 4a² प्लस b² और इधर हो गया c² प्लस d²। कल सिर्फ क्या किया, सारा ये जो टर्म था उसको LHS से उठा के RHS की ओर ले गए तो प्लस में हो गया, बस इतना ही काम किए। आगे बढ़ते हैं, ये 4 हो गया, अच्छा 4 कैंसिल हो गया, देखिए 4 कैंसिल हो गया, ढोने की जरूरत नहीं है। अब a प्लस b का फॉर्मूला आप जानते हो, वो क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ac, ठीक है, और bd हो गया, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया a², ये टर्म इन सभी से मल्टीप्लाई है, ac² प्लस a² d² प्लस, अगर b को लोगे प्लस में तो b² इंटू c² प्लस b² और d²। ये कंप्लीट हो गया, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखो a² c² ये और ये दोनों कट गया,
बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये भी कट गया, बी स्क्वायर और डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर ये भी कट गया। हमारे पास टर्म क्या आ गया ये देखो, हमारे पास जो बच गया है वो 2ac bd बचा हुआ है, और इधर ad का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इधर आप bc का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अब इस टर्म को हम क्या करेंगे, उस RHS की ओर ले जाएंगे। देखो यानी AD का स्क्वायर, चलो यहां पर हम छोड़ के आपको यहां समझा देते हैं, बहुत आसानी से हो गया। ध्यान दो, तो ये टर्म अब आपका इस तरफ टर्म चला गया, ये हो गया AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2ABD, या डायरेक्ट लिख दो ABCD, सब लगातार ही है, हो गया ACBD उधर हम रख दिया। अब यहां पर फॉर्मूला हो गया A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, इसको आप लिख दो AD माइनस BC का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म कर दो जाएगा, तो AD इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, AD माइनस BC इक्वल टू 0 मिला। अब AD यही रहने दो, BC उधर भेज दो, क्लियर। हमें अब क्या करना है, ये अगर आप बात करो तो एक काम करते हैं, ये B जो है इसके अंदर डिवाइड कर दो और D को उधर भी डिवाइड कर दो। देखो A बाई B और उधर ले जाओ इसको C बाई D, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो AD मिल रहा है BC मिल रहा है, तो क्या ये हमारा प्रूफ नहीं हो गया, A बटे B और C बाई D। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये अभी 2 क्वेश्चन आपने देखा, और अभी भी और भी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहिए। जो 3 देख रहे हैं इसमें क्या करना है, और 4 नंबर, ये 2 क्वेश्चन फिर बोर्ड पे, और इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इफ x इक्वल टू 3 द वन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। ठीक है, और इसे सॉल्व करना है, और x का वैल्यू निकालना है, x माइनस 1 बटे 2x प्लस 1, और प्लस में 2x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 2, वेयर x इक्वल टू नॉट हाफ माइनस 1/2 एंड 1। तो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन अगर आप देख रहे हो, तो यहां पर देखो एक रूट x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो अदर रूट्स मान लो, अदर रूट्स मान लेते हैं, वो है अल्फा। अब आप जानते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू 3 होगा, एक रूट 3 है दूसरा अल्फा मान लिया है, तो 3 इंटू अल्फा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू क्या होगा, C बाई A। C का वैल्यू क्या है हमारे पास, C का वैल्यू -6 है, -6 बैठाइए बाई A का वैल्यू 1। अब आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो अल्फा इक्वल टू -6 बाई 3 होगा, 3 से ये कैंसिलेशन 2 बार में, ये अल्फा का वैल्यू -2 हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं हम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है उसको सॉल्व करो। देखो इसका सॉल्यूशन जरा सा ध्यान से, x माइनस 1 बाई क्या है 2x प्लस 1, यहां पर प्लस है 2x प्लस 1 बाई x माइनस 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्यूशन करने में ध्यान दो, यहां पर x माइनस 1 ऊपर में, यहां नीचे में है, इधर नीचे 2x प्लस 1 है, यहां 2x प्लस y है। तो हम क्या करते हैं, तो सोचो ध्यान से, हमें क्या करना होगा, x माइनस 1 ठीक है, और 2x प्लस 1 को आप y मान लो। ठीक है, y हम मान लेते हैं। ध्यान से सुनोगे, अगर इसको रिवर्स कर दो, जैसे 2x प्लस 1 ऊपर चला जाए और x माइनस 1 नीचे रख दो, तो ये हो जाएगा 1/y, हो जाएगा ना, पलट जाएगा दोनों, ऊपर वाला ऊपर, सॉरी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, रिवर्स कर लो। रिवर्स यहां तक समझ में आ गया। अब इस दोनों वैल्यू आप इसमें पुट करो, हमारा गिवन इक्वेशन जो है वो x माइनस 2x प्लस 1 है, और यहां 2x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे सॉल्यूशन करोगे, ये वैल्यू पूरा कितना दिया हुआ है y, ये पूरा वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/y इक्वल टू 2,
इसे सॉल्व करोगे, ये हो गया y, और y को y से मल्टीप्लाई करोगे, y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। क्लियर। अब इसे आगे सॉल्व करोगे, y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2y। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 2y को आप इधर ले आइए, तो अब इसे हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सरिया लिया है मैंने, इसको कुछ नहीं किया है, हम इसको वैल्यू को y मान लिया, इसको रिवर्स में कर लिया 1/y, और सब जगह अपना अपना वैल्यू पुट कर दिया और एलसीएम लेके आ रहे हैं। इसको तोड़िएगा, 1 है, फैक्टर टूट जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b। अब ये y का वैल्यू क्या हो गया 1, y का वैल्यू 1। लेकिन हमने क्या माना है, x का वैल्यू हमें निकालना है, क्वेश्चन में x का वैल्यू निकालना है हमने, तभी y का निकाला है, तो ये वैल्यू वहां पुट कर दीजिए y की जगह पर, x माइनस 1 बटे 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो ये हो गया x माइनस 1 2x प्लस 1। इसको आप सॉल्व करोगे, यहां पर x एक तरफ कर दो, y एक तरफ कर दो, ये माइनस हो गया 1, ये प्लस हो गया, ये माइनस 1, ये हो गया आपका 2x, और प्लस उधर चला गया x, ये माइनस x हो जाएगा। x का वैल्यू माइनस माइनस 2y, तो x का वैल्यू आपका क्या निकलेगा -2, आपका वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है, और अभी आने वाले दिनों में जब तक आपका पूरा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैथ्स, और अब नेक्स्ट जो है वीडियो अपलोड अब साइंस का भी होगा और एसएसटी का भी होगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखोगे। अगर चैनल आपको पढ़ाई पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करोगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके। जय हिंद, जय भारत।